देखिए, जैसे आप जान रहे हैं कि लगातार स्कूलों के अंदर फ़ीस का दबाव बढ़ता जा रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि एकमुश्त फ़ीस जमा की, जो कि फ़ीस अभी तक नहीं जमा हो पाई है। कारण बहुत साफ़ है कि क्योंकि जब पैसा नहीं है किसी के पास तो फ़ीस कहाँ से देता। आज ये समझा जा रहा है कि सामान्य रूप से सब बाज़ार चलने लगा है, परंतु ऐसा हो नहीं रहा है। बाज़ार एक्चुअली आपको दिखता है कि बहुत सारे ग्राहक हैं, लेकिन ग्राहकी नहीं है। ग्राहकी मतलब सेल नहीं है आज की तारीख में। तो ऐसी परिस्थितियों में पैसों का संकट वहीं का वहीं है। सामान्य स्थितियाँ ज़रूर दिख रही हैं। इस पे डीएम साहब से हमने बात करी कि क्योंकि सीबीएसई स्कूल, जैसे लगातार प्रशासन कहता है कि सीबीएसई स्कूल से वो बच जाता है ये कह के कि वो ऑटोनोमस बॉडी है और उसके ऊपर सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं है या प्रशासन का सीधा नियंत्रण नहीं है। तो हमने इसी विषय को उनको दूसरी तरह से रख कर दिया है। हमने उनसे ये कहा कि आप ये, जैसे हम किसी हॉस्पिटल में, उसमें होटल में जाते हैं, तो हम होटल में जाके उनसे ये कहते हैं कि साहब हमें आप सुबह के खाने के साथ आप हमें किराया बताइए। तो जो भी किराया बताते हैं तो बताते हैं कि साहब ये किराया, इसमें सुबह का नाश्ता फ्री है। अब सुबह का नाश्ता जब हमको नहीं देते हैं ये कह के कि भाई साहब हमारा कुक नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो हम कहते हैं ठीक है साहब, नाश्ते का पैसा काट लीजिए, रहने का पैसा ले लीजिए। तो उस समय दौरान वो ये कहते, अगर वो ये कहे हमसे कि नहीं साहब पैसे तो नाश्ते के भी लूँगा मैं आपसे, और मैं आपको जो हूँ वो रसीद भी जो दूंगा वो भी पूरे के दूंगा, और आपको नाश्ता खिलाऊंगा नहीं, और फिर आपसे कहते हैं कि मैं होटल से बाहर निकलने नहीं दूंगा, तो ये ठगी के रूप में आ जाता है। इसी प्रकार से स्कूल वालों ने माँ बाप को समझ लिया है कि वो कमज़ोर पक्ष है, उनको उनकी सुनवाई कहीं नहीं होगी। तो प्रशासन और सरकार दोनों शांत बैठी है। स्कूल वाले जो रसीद काट के दे रहे हैं उस पर लिखी होती है कंपोजिट फ़ीस। कंपोजिट फ़ीस के अंदर एनुअल फ़ीस, इलेक्ट्रिसिटी फ़ीस, लैब फ़ीस, स्पोर्ट्स फ़ीस, दुनिया भर की फ़ीस इंक्लूड होती हैं। तो सवाल ये सारी फैसिलिटी बच्चों ने नहीं ली है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है। हमारी मांग थी कि आप ऑनलाइन फ़ीस उस रसीद पे लिखिए और उसके बाद आप फ़ीस मांगिए। तो आप फ़ीस ही गलत मांग रहे हैं, गलत रसीद दे रहे हैं, उस रसीद पे पूरा फ़ीस मांग रहे हैं। ये ठगी का मसला है, और ठगी अगर आपके ज़िले में हो रही है तो जिलाधिकारी के सीधे परव्यू में आती है। तो अब सीबीएसई के हिसाब से या स्कूल के हिसाब से ना देखें सरकार, ना प्रशासन, अब इसको ठगी के रूप में देखे कि वो ठगी जो हो रही है उसके खिलाफ वो क्या कार्रवाई कर सकते हैं। इससे संबंधित ज्ञापन था। उन्होंने उस पर, मैंने ये भी कह दिया कि किसी बच्चे को यदि रोका गया क्लास में, कि उसे एग्ज़ाम से रोका जाए या उसका एडमिट कार्ड रोका जाए, तो उसके जो परिणाम स्कूल को भुगतने होंगे उसकी पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन लेगा। क्योंकि वो ये ना समझे कि अभिभावक लाचार है। अभिभावक परेशान ज़रूर है, लाचार नहीं है। मैं अभिभावक संघ से काशिफ जमाल, महानगर अध्यक्ष। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा और संज्ञान में लिया होगा कि अभी मेरे प्रदेश अध्यक्ष अंकुर सक्सेना जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, कि अभी तक जो भी हालात चल रहे थे वो कोविड-19 की वजह से चल रहे थे और लॉकडाउन था, ठीक है। लॉकडाउन खुला, लॉकडाउन खुलने के बाद कारोबार नॉर्मल आया, लेकिन जिस तरह से लोग देख रहे हैं और प्रैक्टिकली जो लोग कारोबार पर बैठ रहे हैं और उसको फेस कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए, एक आम आदमी व्यापारी से आप पूछें कि स्थिति क्या है, तो स्थिति ये है साहब, व्यापारी दुकान खोलकर बैठ रहा है, बैठने के बाद ग्राहक अभी नहीं है मार्केट में। लेकिन लोगों को, आम लोगों को, स्कूल वालों को या प्रशासन को या किसी भी जगह को, किसी बंदे के बारे में आप कह लें, किसी को भी लगता है कि व्यापार अपनी स्थिति से तेज़ गति से चलने लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन स्कूल वालों के साथ दिक्कत क्या आ रही है, शुरू से लगातार अभी तक यही दिक्कत आ रही है कि स्कूल वाले लगातार प्रेशर मैसेज के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से बाहर कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। ये लगातार अभी तक चला आ रहा है और हम लगातार इस लड़ाई में, मुहिम में लगातार कहते आ रहे हैं कि आप बच्चों के ऊपर प्रेशर ना बनाइए, स्कूल की फ़ीस का प्रेशर ना बनाइए, क्योंकि हालात अभी नॉर्मल नहीं हुए हैं। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, फरवरी का महीना आ गया है। फरवरी के महीने में डेट्स भी आ गई हैं कि एग्ज़ाम्स की डेट्स आ गई हैं, किसी का 10 फरवरी से है, किसी का 15 से, किसी का 20 से, और लिहाजा अभिभावकों को प्रेशर ये बनाया जा रहा है कि एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है, आपको एग्ज़ाम्स में तभी बैठने दिया जाएगा कि स्कूल फ़ीस आप जब देंगे। अब ये आप बताइए कि जो बंदा, जो भी आदमी, जो भी गार्जियंस एक क्वार्टर की फ़ीस नहीं दे पा रहा था, क्या आपको उम्मीद है कि वो एक साल की इकट्ठी फ़ीस जमा कर देगा? क्या चीज़ें नॉर्मल इतनी हो गई हैं कि वो बंदा जो एक क्वार्टर नहीं दे पा रहा था कि वो पूरे साल की फ़ीस देगा? लिहाजा हमने इसी विषय में जो है डीएम साहब से भी मुलाकात की थी और उनको ज्ञापन दिया था। अपने माध्यम से हमको यही बताना चाहा, तो डीएम साहब भी ये बोले कि आप अपनी तरफ से जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी आप लोग अपनी मुहिम चला रहे हैं वो चलाइए, मैं भी क्या कर सकता हूँ। क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी मेरे पास एग्ज़ाम्पल नहीं आया है कि किसी भी बच्चे का स्कूल से नाम काटा है। लेकिन हमने उनसे यही आग्रह किया कि अगर स्कूल से नाम काटा जाता है, जो गाइडलाइन आई है सरकार की, क्या उसमें आपका कोई एक्शन होगा? तो उन्होंने हमें इस बात से तो आश्वासन दिया है कि अगर कोई भी बच्चा फ़ीस को लेकर अगर अभी फ़ीस नहीं जमा कर पाता है और उसका नाम काटा जाता है, तो मैं तुरंत उसको संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई करूंगा। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आगे के लिए जो भी रणनीति हो, स्कूल वाले बहुत सोचकर, बहुत दिमाग लगाकर, बहुत ध्यान से इसको, स्थिति को अपने देखें और संज्ञान में लें।